Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Amreen Naseem from Ittihad College of Pharmacy and Health Sciences. Today our topic is sterilization for the class of dispenser, MLT and OTT. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो है वो स्टरलाइजेशन चल रहा है, जिसमें हमने डिस्कस किया था ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, जिसमें हमने डिस्कस किया था ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन और स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, जिसमें हमने गामा रेज को डिस्कस किया था फिजिकल मेथड में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था गैसियस स्टरलाइजेशन और स्टरलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट केमिकल मेथड में। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिकल स्टरलाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे स्टरलाइजेशन बाय पासिंग थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। अबाउट दिस स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, देखते हैं कि सबसे पहले ये जो है सबसे पुराना मेथड जो है वो माना जाता था स्टरलाइजेशन का, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है स्मॉल स्केल फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस के लिए। देन ये मेथड बहुत ही यूज़फुल होता है थर्मोलाइबल सॉल्यूशंस के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस जो टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम जो है वो इस मेथड के थ्रू जो है वो स्टरलाइज्ड कर सकते हैं। थर्मोलाइबल सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जो टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकते, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम इस मेथड के थ्रू जो है वो स्टरलाइज्ड कर सकते हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो फिज़िकली रिमूव्ड करवाया माइक्रोनिज्म जो इसमें जो हम फिज़िकली रिमूव्ड कर दी जाते हैं ऑब्जॉर्प्शन होने की वजह से, यानी कि फ़िल्टर मीडियम पे एब्जॉर्प्शन होने की वजह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस जो है वो रिमूव्ड हो जाते हैं। आगे देखते हैं कुछ इस प्रोसेस के बारे में। अब देखते हैं कि प्रोसेस जो है वो पूरा प्रोसेस होता कैसे है। स्टरलाइजेशन बाय मींस ऑफ थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेशन, ये प्रोसेस कैसे होता है तो ये देखते हैं। जैसा कि आपको जो है वो फ़र्ज़ करें, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये हमारा सोल्यूशन है जिसको हमने स्टरलाइज्ड करना है। इसको पास किया जाता है बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इंट्रैप्ट हो जाते हैं इस फिल्टर मीडियम के पोर्स में। एंड देन हमें एक क्लियर सोल्यूशन जो है वो, एक क्लियर लिक्विड जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाता है, यानी कि हमारा सोल्यूशन जो है वो स्टरलाइज्ड हो जाता है। देन देखें, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो कभी कभार जब हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस को इन्हांस करना होता है, जैसे कि कभी इसको फास्ट करना होता है, तो वैक्यूम या प्रेशर एम्प्लॉयड कर दिया जाता है इसको जो है वो फास्ट करने के लिए, इस प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि फिर जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के थ्रू जो स्टरलाइज्ड कर रहे होते हैं हम सोल्यूशन, बट जितने भी इक्विपमेंट इस प्रोसेस में यूज़ किए जा रहे होते हैं, इन सब को भी स्टरलाइज्ड होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इंटर ना हो सके। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है तो सोल्यूशन तो हम जो है वो स्टरलाइज कर ही रहे हैं, स्टरलाइज हो रहा है, बट जिस कंटेनर में हमारा सोल्यूशन है और जिस कंटेनर में हमारा क्लियर सोल्यूशन है, ये सारे भी कंटेनर जो है वो, ये सारे ही कंटेनर जो है स्टरलाइज्ड होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फ़िल्टर जो है वो नज़र आ रहे हैं, दिखाए गए हैं आपको। सबसे पहले देखते हैं शीट्स फ़िल्टर। स्टरलाइजेशन बाय बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेशन में शीट्स फ़िल्टर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट है सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर जो आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मिली पोर फिल्टर, और इसके बाद आपको नज़र आ रहा है मिली पोर फिल्टर, जो कि आजकल बहुत कम यूज़ किया जाता है, पहले इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इस तरह के बैक्टीरियल प्रूफ फ़िल्टर्स। ये होता है कि बार्क फील्ड ग्लास फ़िल्टर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि बार्क फील्ड ग्लास फ़िल्टर्ड जो है वो क्या होता है। देन देखिए मेम्ब्रेन फ़िल्टर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़िल्टर है आजकल, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। इसका जो है देखते हैं कैसे होता है, ये कैसे इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सोल्यूशन को इसमें से हम जो है वो सोल्यूशन को पास किया जाता है। यहाँ पे तो जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में फीड सोल्यूशन, यहाँ से हम सोल्यूशन को पास करते हैं। देन हमें एज ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन
हमें फ़िल्टर्ड यहाँ से जो है सोल्यूशन मिलता है। यहाँ पर देखें आपको एक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती नज़र आ रही होगी, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। इसमें इस मेम्ब्रेन के ऊपर इम्परमिएबल शीट्स होती हैं। इस मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया जो है इंट्रैप्ट हो जाते हैं एंड देन हमें एक जो हमारा जो फ़िल्टर्ड सोल्यूशन हमें जो हासिल हो जाता है। जब बैक्टीरिया उस मेम्ब्रेन में इंट्रैप्ट रहते हैं तो हमें सोल्यूशन जो है वो फ़िल्टर जो है हमारा सोल्यूशन जो है वो फ़िल्टर हो जाता है। नेक्स्ट देखें पास्चर चैम्बर लैंड फ़िल्टर। ये फ़िल्टर पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं होते। नाउ अब देखते हैं कि कुछ इसके एडवांटेजेस इस मैकेनिकल मेथड के, यानी कि स्टरलाइजेशन बाय पासिंग थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के कुछ एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें बैक्टीरिया जो है रिमूव हो जाते हैं बाय सीविंग। इसमें बैक्टीरिया सीविंग के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इसमें हमें कोई और एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी पड़ती। इसमें हम इसमें जो मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं बहुत ही थिन होती है, यानी कि बहुत ही वो बारीक मेम्ब्रेन होती है जो मेडिकेशन को तो अब्जॉर्ब होती है, जिसमें जो मेडिकेशन को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत कम अमाउंट में जो है वो मेडिकेशन को जो है वो अब्जॉर्ब होती है इसमें जो है फ़िल्टर मीडियम पे ज़्यादा जो है वो मेडिकेशन को इसमें अब्जॉर्ब नहीं करती, बहुत कम अमाउंट में जो है वो मेडिकेशन को अब्जॉर्ब करती है जो मेम्ब्रेन है इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं देन ये जो है डिस्क ऑपरेशन में एक न्यू डिस्क, हर डिस्क ऑपरेशन में एक न्यू डिस्क हम जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तो कोई भी चांसेस नहीं होता कि किसी भी तरह का जो है वो कंटेमिनेशन हो प्रोडक्ट में। जब हम हर डिस्क ऑपरेशन में नई डिस्क यूज़ करेंगे तो किसी भी तरह का कंटेमिनेशन नहीं होगा प्रोडक्ट में। देन देखते हैं फिल्ट्रेशन क्वाइट रैपिड होती है। अगर हम इसके थ्रू वैक्यूम को अप्लाई करते हैं तो जो है वो फिल्ट्रेशन क्वाइट जो है वो रैपिड होगी, तेज़ी से होगी अगर हम वैक्यूम को जो अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट जो भी हम फ़िल्टर यूज़ कर रहे होते हैं इसमें किसी भी तरह का पार्टिकल्स लीक नहीं करता, किसी भी तरह का पार्टिकल या केमिकल्स वो फ़िल्टर जो है वो लीक नहीं करता अपने में से, तो इससे भी जो है वो एसेप्टिक कंडीशन जो है वो मेंटेन रहती है। देन हम बात करते हैं इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज तो ये होता है कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेशन में जो हम फ़िल्टर मीडियम यूज़ करते हैं इसमें बहुत फाइन पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसे पास ना हो सकें। फाइन पोर्स इसलिए होते हैं कि इनको इस तरह से डिज़ाइन का किया जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस फ़िल्टर में जो है पास ना हो सकें। बट कभी कभार क्या होता है कि हमारे सोल्यूशन में कुछ लार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं फ़िल्टर मीडियम के पोर्स को क्लॉग्ड कर सकते हैं, यानी कि जाम कर सकते हैं। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि कोलाइडल मैटर वाले सॉल्यूशंस हों, इनको जो है प्री फिल्टर के थ्रू पहले ही पास आउट करवा दिया जाए ताकि जो थिक पार्टिकल्स हैं वो पहले ही रिमूव हो जाएं। तो ये इसका था पहला एक डिसएडवांटेज। नेक्स्ट का डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया जो है अगर पास आउट हो जाएं फ़िल्टर के थ्रू तो केमिकली ये जो है बहुत लेस रेजिस्टेंस होते हैं। अगर कभी कभार ये फ़िल्टर के थ्रू पास आउट भी हो जाएं तो ये बहुत जो है वो केमिकली लेस रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये था हमारा आज का मैकेनिकल मेथड स्टरलाइजेशन का। आज का ये हमारा टॉपिक जो यहाँ पे क्लोज़ हुआ स्टरलाइजेशन का। आपने इस टॉपिक को अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।